हेलो। अपन पढ़ रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा कवर हो गया था। अब आगे का देखो। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ cumbersome process because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics। क्या बोला गया है? देखो, ये सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग नहीं है, क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। हम जो सिलेक्शन कर रहे थे पिछली बार रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट से या ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, वो बेस था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पर। देखो लिख भी रहा है इनएक्टिविटी ड्यू टू इंसर्शन, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि तुमको साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ती है, यानी कि तुरंत। अभी तुमने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पे रखा, तुमको तुरंत टेट्रासाइक्लिन पे रखना पड़ेगा। तो एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि हमको साइमल्टेनियसली उसको डिफरेंट प्लेट्स पर क्या करना पड़ता है, उसकी प्लेटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए कुछ अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच डिफ्रेंशिएटेड रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। कलर के बेसिस पे। कलर के बेसिस पे कैसे कि कुछ मतलब रिकॉम्बिनेंट बन जाए, या तो कलर दे या ना दे, मतलब कुछ कलर में ओल झोल हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कलर प्रोड्यूस कराते हैं। तो ऐसे ही एक हमने वो बनाया लेक ओपरॉन करके, लेक ओपरॉन करके। बहुत अच्छा साबित हुआ, काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए अभी के टाइम पर भी। तो इन क्या बोल रहे हैं, इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब पहले ये सब जानने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, ये तुम्हारा है लेक ऑपरॉन। लेक ऑपरॉन में क्या होता है, अभी सिंपल थोड़ा हल्के में समझो, मतलब शॉर्ट में ZYA, ये 3 जीन होते हैं। Z तुम्हारा कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। मेरे को एनसीईआरटी में यहाँ पर ही गिवन नहीं है, बट इससे इतने PYQs है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमरस टाइम। तो Z कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तुम्हारा Y कोड करता है परमीएज के लिए, A कोड करता है ट्रांस एसिटिलाइज के लिए। परमीएज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ही परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ऐसे कुछ रोल ट्रांस एसिटिलाइज का है। लेकिन अपन के लिए ये दोनों अभी नहीं, हमको फोकस करना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज तुम्हारा क्या है, वो एक डायसैकेराइड, बोले तो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज गैलेक्टोज क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में देते हैं तुम्हारा ब्लू कलर, ठीक है जी। ये लैकोप्रोन में सिर्फ इतना सा समझने की कोशिश है, कोई इतना जो हवा बना रखा है ना, कुछ हवा नहीं है, सिर्फ इतना समझो। तुम्हारा जेड जो जीन है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। हॉच पॉच, लेट्स क्लीन इट। देखो, Z किसके लिए कोड कर रहा है, तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। Y किसके लिए, ये याद रखना पड़ेगा। देखो, ये तो याद रखना पड़ेगा। Z कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y फॉर परमीज, A फॉर ट्रांसएसिटिलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, वो लैक्टोज एक डायसैकेराइड है, उसको मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कराता है, ठीक है ना। और ये दोनों ही चीज़ें ग्लूकोज गैलेक्टोज क्रोमोजोनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ब्लू कलर दिखाती हैं तुमको। होगा क्या, हम जो जीन इंसर्ट करेंगे वो करेंगे हम इस वाली साइड के ऊपर, जिससे तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो ये जो रोल करा रहा है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज में कन्वर्ट करा रहा है, वो नहीं कर पाएगा। हम बेसिकली इसको इसके ऊपर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे। जब तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा लैक्टोज भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी नहीं बनेगा, तो तुमको ब्लू कलर भी नहीं मिलेगा। ये होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ से समझ आया किसको डीएक्टिवेट कर दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, Y कोड फॉर परमीज, A कोड फॉर ट्रांस एसिटिलेज। लेट्स कम टू एनसीईआरटी। देखो यहाँ पर यही बताएं कि इन दिस आर रिकॉम्बिनेंट, एक मिनट, इन दिस a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase। यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ही कोडिंग सीक्वेंस में हम अपना DNA इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। इससे जो बीटा गैलेक्टोसाइड जो एंजाइम बना रहा था ना,
वो नहीं बना पाएगा। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब वो नहीं बना पाएगा तो लैक्टोज तुम्हारा ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं बनेंगे तो ब्लू कलर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब साफ साफ रिजल्ट हमारा क्या है, कंक्लूजन, कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, रिकॉम्बिनेंट, और नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर शो करेगा। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जिसमें कुछ गया ही नहीं है, वो तुम्हारा कौन सा कलर शो करने वाला है, अपना नॉर्मल, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो आओ देखो, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर। देखो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से क्या आ रहा था, ब्लू कलर आ रहा था, ब्लू कलर की कॉलोनीज आ रही थी। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट, अगर कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, presence of insert result into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. ठीक है ना। तो अब तुम्हारा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में नॉन रिकॉम्बिनेंट तो कुछ भी शो नहीं करेगा, मतलब सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि जिसके अंदर वेक्टर गया ही नहीं है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई नहीं है, रीलाइगेशन हो गई है, वो होगा तुम्हारा ब्लू कलर का। वो तो अपना नॉर्मल दिखाएगा ना भैया। और जो रिकॉम्बिनेंट होगा ना, मेन अपन का फोकस किस पे, रिकॉम्बिनेंट। क्वेश्चन इसी से आएगा कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा कलर दिखाएगा, कोई सा भी नहीं, वाइट। ऑप्शन में वाइट है तो वाइट, अदरवाइज तो नो कलर एट ऑल। प्लीज़ एनसीईआरटी में भी इसको कर दो कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बाद, यानी कि जीन जब इंसर्ट हो जाता है इंसर्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इस पे कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, और उन्हीं को रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बोलते हैं। इनडायरेक्टली बता रहा है कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन लैक्टोज, लैक्टोज कह रहे हैं, इन लैकोपेरोन। ठीक है ना। और वैसे कौन सा दिखा रहे थे वो नॉर्मल केस में, ब्लू कलर। गॉट इट। चलो अब थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक बच रहा है, इसको कर ले रहे हैं जल्दी से कवर। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। our topic is, you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plants and animals from bacteria and viruses, which have known for this ages how to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. अंग्रेजी की हिंदी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। मेन बात बता दूं, जहाँ से अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आया तुम्हारा इससे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन प्लांट के लिए यूज़, चलो इन दोनों पैरा को मैं थोड़े से कन्वर्ट करूँ छोटे में। प्लांट के लिए अपन यूज़, जिसके ऊपर न्यूमरस PYQs हैं, प्लांट के लिए हम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये एक पैथोजन है डाइकॉट प्लांट्स का, मोनोकॉट प्लांट का नहीं, डाइकॉट प्लांट का, एंड इट्स एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज TDNA। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है प्लांट के लिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, TDNA, डाइकॉट प्लांट। ठीक है ना। और नॉर्मल वो ट्रांसफर कर देता है नॉर्मल सेल को, किसमें, ट्यूमरस कैंसरस सेल में। ठीक है। और इन्हीं ट्यूमरस सेल से क्या बनवाता है फिर वो, केमिकल रिक्वायर्ड फॉर पैथोजेंस। सिमिलरली, और नेक्स्ट, ये तो पहला PYQ हो गया। प्लांट में देखो क्या यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एनिमल्स में यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस। Second question, retrovirus in animals have the ability to transform normal cell into cancerous cell. ऐसा काम प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस करते हैं, डाइकॉट प्लांट के अंदर TDNA, एनिमल्स में करते हैं रेट्रोवायरसेस। A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of interest to human. पढ़ लेना, कुछ नहीं है, हिंदी बता रखी है बस। The tumor inducing, आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखना। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब इसी को, जो हमारा एक क्या था, कौन था, उसको प्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। हमने क्या करा, वो कैंसरस सेल थे, उसको क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में हम यूज़ करने लगे, विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर आर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू वेराइटी ऑफ प्लांट। सिमिलरली रेट्रोवायरस के साथ भी करा। ठीक है ना, टू डिलीवर डिजायरेबल जीन टू एनिमल सेल। कुछ नहीं है स्पेरा के अंदर, सिर्फ
जो पी वाई क्यू में बता दूँ, प्लांट के अंदर हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन, एक आधा बार डाइकॉट प्लांट के बारे में पूछा था, टीडीएन के बारे में पूछा था बस। एनिमल में क्या यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस। क्या यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस एनिमल में। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल में रेट्रोवायरस। अब ये टाइम है कि कोर चीज़ें पढ़ो। सिमिलरली रेट्रोवायरस ये तो हो गया। सो once a gene or DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transformed into bacterial, plant or animal host where it multiplies। ठीक है, डन। नीचे के दो पहले हाँ जल्दी उड़ाए हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन सिर्फ कहाँ से आएगा, प्लांट में एग्रो, इतने क्वेश्चन आए हैं इसी पॉइंट से। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, एनिमल्स में रेट्रोवायरस। सिर्फ इतना। आगे का पार्ट कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।